राधे राधे। दोस्तों, आज द्वादशी के दिन हम सुनेंगे माँ तुलसी की अद्भुत और पावन कथा। एक बार की बात है, एक ननद और उसकी भाभी जी तुलसी माता की पूजा किया करती थीं। ननद तो हर समय तुलसी माता का नाम जपा करती तुलसी रानी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। भाभी गुस्से में कहती, ये तो दिन भर तुलसी तुलसी करती रहती है, विवाह में भी इसे तुलसी ही दूंगी और कुछ नहीं। लेकिन ननद कुछ नहीं बोलती। वह तो सुबह शाम तुलसी जी की आरती और पूजा में लगी रहती। कुछ समय बाद उसके भाई ने उसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब बारात आई तो भाभी ने बारातियों को भोजन कराने के लिए केवल तुलसी के पत्ते ही रखे। बारातियों ने जब देखा कि केवल हरे हरे तुलसी पत्ते हैं तो वे बहुत नाराज हो गए। दूल्हा भी दुखी हो गया। अब वह कन्या तुलसी माता से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज रख लेना। वह आंखें बंद करके तुलसी माता से विनती करती रही। फिर उसने अपने भाई से कहा, भाई, सब बारातियों से कहो कि सब अपनी आंखें बंद कर लें। जब सबने आंखें बंद कर लीं, वह दूसरे कमरे में गई और जब आंखें खोली गई तो सब आश्चर्यचकित रह गए। वहां 36 प्रकार के पकवान सजे थे। तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ और भोजन की सुगंध से पूरा घर महक उठा। सब बाराती प्रसन्न हो गए। दूल्हा भी खुश हो गया। भाई भी चकित था कि यह सब कैसे हुआ। असल में तुलसी माता की कृपा से यह चमत्कार हुआ था। अब जब ससुराल से दूल्हे के कपड़े मंगवाए गए तो वह कन्या तुलसी जी के वस्त्रों में ही सजी धजी दिखाई दी। सारा सामान देखकर सभी हैरान रह गए और बोले, वाह, यह तो कितनी समृद्धि लेकर आई है। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद भाभी ने सोचा, मेरी ननद तो तुलसी माता की पूजा करती है इसलिए इतना सम्मान पा गई। अब मेरी बेटी का विवाह भी तुलसी के कपड़े और तुलसी के सामान से ही करूंगी। लेकिन भाभी की बेटी का मन तुलसी माता की पूजा में कभी नहीं लगता था। उसकी माँ जबरदस्ती उससे तुलसी जी की पूजा करवाती। कभी गंदा पानी चढ़वाती, कभी झूठा जल अर्पित कराती। वह कन्या पूजा तो करती लेकिन मन से नहीं। जब उसका विवाह हुआ तो भाभी ने वही उपाय अपनाया। बारातियों को तुलसी के पत्ते परोसे और कहा कि लड़की को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना है। सबने आंखें बंद की, लेकिन जब आंखें खोली गईं तो वहां पकवान नहीं बल्कि पत्थरों के ढेर रखे थे। बाराती क्रोधित हो गए, भूखे प्यासे गालियां देते हुए वापस लौट गए। ससुराल में भी जब लड़की पहुंची तो वहां कोई समृद्धि नहीं बल्कि जो था वह भी खत्म हो गया। उसके घर में दरिद्रता आ गई। बंधुओं, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, तुलसी माता की पूजा केवल दिखावे या मजबूरी में नहीं करनी चाहिए। यदि मन से, श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेंगे तो तुलसी माता की असीम कृपा बरसेगी। लेकिन यदि पूजा केवल दिखावे में की जाए तो परिणाम विपरीत भी हो सकता है। इसलिए आप सभी रोजाना तुलसी माता के पौधे में जल अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ तुलसी की कथा अवश्य सुनें। तब आपके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और अन्न धन की कमी नहीं रहेगी।